अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने का सआदत बख्शा। ईदुल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को सबसे अजीम तोहफ़ा अता फरमाया, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने ज़ुल्मत को रोशन कर दिया, जहालत के अंधेरों को इनकी रोशनी से मिटा दिया और इंसानियत को एक बेहतरीन ज़िंदगी का निज़ाम अता किया। आज हम अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हम सिर्फ़ ईद मिलाद का जश्न मनाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने अमल में भी ज़िंदा करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली याद और मोहब्बत यही है कि हम उनके पैगाम को अपने घरों, अपने मुआशरे, अपनी ज़िंदगी में अमल करें। इस मुबारक दिन पर हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, हमें उनके ज़िक्र और उनकी सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सारी खुशियां मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तुम ये बात महसूस करते हो कि हम अपने बच्चों की खुशियां समझ करके मनाते हैं, नादानो सारी खुशियां एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा के आने की खुशी एक तरफ। सुभान अल्लाह। बेशक इस बात को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, 7वें पारे की यह आयत है, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ कर रहे थे, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकुनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किया था पता है? अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है, अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान उतार दे मेरी उम्मत के लिए, जो खाने नेमत हो, जिसमें जन्नत के खाने हो। और साथ में ये लफ्ज कुरान पाक का मैं बता रहा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम यूं कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिस दिन ये दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए क्या होगा? ईद का दिन होगा। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। कुरान पाक में सूरह माइदा की आखिरी आयतों में से तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो दिन हम सब के लिए ईद का हो जाएगा, हमारे लिए भी, हमारे अगला और पिछलों के लिए भी। तो आप अंदाजा करो, दस्तरखान जिस दिन उतर जाए वो ईद का दिन हो सकता है, तो जिसके सदक़े में पूरी कायनात को दस्तरखान मिलता है वो जिस दिन आए वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम आला हजरत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। यहां बांद्रा वाले बहुत शांत है क्या? ताकत और कुव्वत के साथ, बेदारी के साथ हैं कि नहीं आप लोग? वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सारी चीजें। अच्छा, एक बहुत अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये इस रबीउल अव्वल शरीफ के इब्तिदा की पहला खिताब है, मैं आपके सामने कर रहा हूं। लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, चलो मान लिया हुजूर तशरीफ लाए थे, खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफ़ा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूं, चाहे हमारे इस स्टेज की मिसाल ले लो, इस पंडाल की ले लो, या किसी की शादी की मिसाल। किसी के यहाँ शादी हो रही है, आपके भाई की, बहन की, किसी की भी, हॉल बुक किया आपने, पूरा सजाया, लाइट लगाया,
और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ, कुर्सी रखी, मिंबर सजाया, दावत दिया, बारातियों को बुलाया, और उसके बाद हुआ क्या, शाम तक ये महफिल चलती है। या मुंबई में रात की शादियां होती हैं, जब महफिल खत्म हो जाए तो सारी चीजें उठा ली जाती हैं, यानी जो जो सजाया गया था वो सब उठा लिया जाता है। कुर्सियां भी हट जाती हैं, बाराती भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे थे, लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे थे, वो सब निकाल लिए जाते हैं। पूछो हॉल वाले से, क्यों? मियां वो दूल्हे के लिए सजाया गया था, शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के आने से पहले बाराती भी आए, लेकिन महफिल जब खत्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई, और हाल बेहाल हो जाता है, खत्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं, जिसके यहां भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन हो सकता है पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो। ये कायनात किसके लिए सजाई गई है? ये जमीन का बिछोना किसके लिए था? यह आसमान किसके लिए ताना गया था? इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे? खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अर्दीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफ़ा के लिए बना है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफ़ा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगूं चादर मुस्तफ़ा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए, और फिर 1,24,000 कम व बेश अंबिया बाराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफ़ा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें, और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफ़ा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई, 1,24,000 कम हो गए, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफ़ा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है। वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए, नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं,
सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं, बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज भी मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं। मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सका। वो कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताऊं करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो क़यामत तक नहीं बदल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का रूहानी और दिल को रोशन कर देने वाला बयान। अल्लाह ताला हम सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे और बयानात के लिए चैनल फिरदौस इस्लामिक इनसाइट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिए।